कि आप वोट लूटे रहा वो था कि बॉक्स आता था, बॉक्स में उस समय के इंक तक डाल देता था। अब स्याही भर दिया जाए। हाँ, ये मुस्लिम लोग भी एनडीए के साथ है, फुल बहुमत के साथ। जंगल राज आदमी कभी आजादी नहीं देता है। जंगल राज का आदमी कभी आजादी नहीं हुआ है, न होगा। अब यहाँ कांग्रेस का नामो निशान नहीं होगा इस बार इस तरह मुंह काला होगा राजेश राम का, इस तरह जिनका कोई मतलब कभी उनका अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तेजस्वी बाबू तो खुद अनपढ़ है, अनपढ़ को क्या मौका मिला? जो पढ़वे नहीं किया उसको क्या मौका चाहिए? अनपढ़ को मौका मिले, पढ़ा लिखा को कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है, अनपढ़ के बात करते हैं। कौन अनपढ़ को देगा? गाड़ी चालक लोग भगवान भरोसे गाड़ी चलाते थे, बाकी आज नींद में भी चालक लोग रहते हैं तो गाड़ी सीधे जा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप द न्यूज़ पेपर देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार के अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के जिस प्रकार से हम लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार इस बार बिहार के दिल में कौन, और इसी कड़ी में इस वक्त मैं कुटुंबा विधानसभा में हूँ। कुटुंबा विधानसभा में मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं काफी सारी ऑलरेडी भीड़ है, जिसमें युवा, नौजवान, बुजुर्ग और हर तबके के लोग, हर समाज के लोग मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं और खड़े हुए हैं। इनसे मैं बातचीत करूंगा, जानने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार इस बार लोग क्या सोचते हैं। सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करता हूँ साहब। चश्मा लगाया हूँ, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। क्या नाम हुआ? पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह जी, क्या लग रहा है इस बार कुटुंबा और बिहार में क्या लग रहा है? बिहार का सबसे एक नंबर सीट रहेगा कुटुंबा विधानसभा। हाँ। जो सबसे नंबर 1 में रहेगा। अच्छा, विजय में। अच्छा, हाँ। कौन जीत रहा है यहाँ से? ललन भुइया जी हमारे विधायक। कौन पार्टी से? हम एनडीए। एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं एनडीए जीत रहा है, सामने तेजस्वी यादव खड़े हैं, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी बिहार को दिए क्या है जो यहाँ से एनडीए जीतेगा? इतना योजना दिए कि उसको गिना नहीं सकते हम लोग, किताब में कॉपी पर बात से। हाँ, पानी से लेकर के इलाज तक मैंने सोच लिया, आवास तक कितना मत बता, बिजली फ्री, पानी फ्री, चावल फ्री, आवास फ्री, किसान का 2-2 हजार रुपया साल मिला भी है कि सब झूठ मिल रहा है। अभी 10-10 हजार रुपया जो अभी हमारे जीविका दीदी है उनको 10-10 हजार रुपया दिया जा रहा है धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। विकास हमको समझ में नहीं आता कि क्या होता है। विकास बोल रहे हैं हम लोग, विकास क्या होता है हमको उन लोग बता देवे। विकास की योजना उन लोग नहीं बता सकते हैं। उन लोग के पेट में दर्द हो रहा है। हमारे कहने का मतलब कि नीतीश जी का विकास, हमारा विकास पुरुष हमारे जो नीतीश जी हैं बिहार के, उनको योजना को विकास। आप उन्हें विकास पुरुष बोले तो, लेकिन विपक्षी उन्हें विनाश पुरुष और बोलते हैं कि पूरा बिहार बर्बाद करने वाले। जंगल राज कोई नहीं ना बोल रहा है। जंगल राज कोई तो नहीं ना बोल रहा है, विकास पुरुष बोल रहा है ना। आज हमारा माँ बहन सुरक्षित है, कोई किसी को दम नहीं है। पहले क्या होता था बताइए थोड़ा? पहले कोई 4 बजे के बाद घूमता नहीं था। हर समुदाय के लोग कि मैंने हमारे, अब क्या बताया जाए, स्वतंत्र हम लोग हैं। मैंने कभी भी दिन रात, कभी 12 बजे रात के पटना से चल देते हैं, कहीं से भी चल, कोई डर नहीं है, कहीं नहीं। चोर है कि नहीं है? वोट चोर है? चोर तो उन लोग खुद है, चारा चोर है। कितना चोर बताया जाए? उन लोग को तिजोरी में पैसा कम हो गया है, इसीलिए उन लोग सोचे झूठ बोलो। हम लोग किसी तरह साता भी बोल रहा है कि हर घर में एक मैं नौकरी दूंगा। हाँ बिल्कुल, हर घर में एक सरकारी नौकरी, बहुत बड़ा योजना बता रहे हैं। अरे नौकरी कहाँ से देगा? किसी तरह आए, किसके पास कैसे आए रखने के लिए? जो ये नहीं जानता है कि सनातन धर्म क्या होता है, सनातन धर्म के बारे में एक बार बोलता है वो कि मेरा हिंदू राष्ट्र कैसे रहेगा? बोलिए, हिंदू को कभी नाम लेता है वो? बोलिए। तो हिंदू का नाम नहीं लेते, MY का तो नाम लेते हैं। तो मैं वही कहते हैं ना, मुस्लिम के मजार पर जाएंगे तो इंशाअल्लाह बोलेंगे। कभी ये बोले उन लोग कि हाँ जोगी चलो तुम अयोध्या बना दिया, चलो मथुरा वहाँ भी कृष्ण का बनाया जाए मंदिर, कभी उन लोग नहीं बोल सकते हैं, कभी नहीं बोल सकते उन लोग। पहली बार ये कभी बिहार से सीधा काशी मथुरा पहुँच गए ना। तो हमारा जिस काशी मथुरा के बारे में सोचने वाली कौन पार्टी है? हमारे मोदी जी बीजेपी, एनडीए। तो क्या बात है सर। देखिए युवा है, नौजवान है, लेकिन मैं उनसे पहले भाई साहब के पास आऊंगा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विजय कुमार वर्मा हुआ। विजय कुमार वर्मा जी, क्या लग रहा है इस बार बिहार में? हम पार्टी के जदयू के पूर्व अध्यक्ष भी हैं यहाँ, और लग रहा है यहाँ एनडीए का टिकट बहुत सुजोग उम्मीदवार को मिला है। और नौजवान और पूर्व में भी विधायक ही रहे हैं। अब इनका कार्यकलाप भी ठीक रहा है। आवाज़ जो है से इनके ऊपर। एनडीए का बताइए ना हमको, पूरे बिहार भर का बताइए। पूरे बिहार में और कुटुंबा विधानसभा 1 नंबर में जाएगा,
चुनाव जिता करके पूरे बिहार में 1 नंबर जाएगा कुटुंबा विधानसभा एनडीए से। आप तो बोल दिए कि कुटुंबा विधानसभा और पूरे बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है, परंतु विपक्षी कह रहे हैं कि उनके पास इससे ज्यादा ताकत है। इस वक्त नरेंद्र मोदी को चार धड़ों ने घेर लिया है। एक तरफ से मुकेश सहनी घेरे हैं, दूसरी तरफ से राहुल गांधी, तीसरी तरफ से तेजस्वी यादव, चौथी तरफ से प्रशांत किशोर। कुछ नहीं, सब अफवाह है, सारी बात अफवाह है। मुकेश सहनी के तो अपने ठीक नहीं है। मुकेश सहनी तो डिप्टी सीएम का खाली कुर्सी देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, डिप्टी सीएम उनका खुद का ठिकाना नहीं, किधर जाए हो, तड़प रहे हैं इधर से उधर। हम क्या करें क्या नहीं बनेंगे। और मैं बता दे रहा हूँ कि 2010 में जिस तरह हमारे नीतीश जी ने उनको विधायक देकर विपक्ष का नेता बनाया था, उसी तरह अगर इस तरह नहीं होगा तो जो मन सो, उनको विपक्ष में बैठने के लिए सीट नहीं मिलेगा। अब जनता में बैठने के लिए सीट नहीं मिलेगा, इसलिए कि जनता मूर्ख नहीं है। जनता को विकास चाहिए, यह जात पात की लड़ाई नहीं है, यहाँ जनता को विकास चाहिए। अब युवा से बात करूंगा, युवा की आवाज भी आप सुनिएगा। तेजस्वी यादव कहते हैं युवा मेरे साथ में। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम संतन कुमार सिंह हुआ। देखिए, आज के समय में जो युवा है वो चाहता है कि हमको रोजगार मिले, युवा चाहता है कि विकास हो, युवा चाहता है कि हमारे बहन बेटियां सुरक्षित रहें, युवा चाहता है कि हमको जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो मिले। तो नीतीश कुमार की सरकार में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमने जो महसूस किया वो ये देखा कि सुबह उठने के बाद चलने के लिए रोड चाहिए, रोड मिला, खाने के लिए भोजन चाहिए, राशन मिल रहा है, नहाने के लिए जल चाहिए, नल जल मिल रहा है, जलाने के लिए बिजली चाहिए, 24 घंटा बिजली मिल रहा है जी। शिक्षा के लिए स्कूल चाहिए, स्कूल में देखिए कि बाहर से भी टीचर ला करके हर सुविधा मिल रहा है। आपने बोला शिक्षा के लिए स्कूल चाहिए और टीचर्स की बहाली की बात आपने की। तेजस्वी यादव कहते हैं कि शिक्षकों की बहाली उन्होंने किया अपने 17 महीने के सरकार में, 5 लाख नौकरियां देकर। अच्छा, आप बताइए कि मुख्यमंत्री हम हैं और बहाली आप कीजिएगा, शिक्षा मंत्री कोई और है, बहाली आप कर दीजिएगा, वित्त मंत्री कोई और है, बहाली आप कर दीजिएगा। कुल मिला के कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार का किया हुआ कार्य को अगर आप जबरदस्ती श्रेय लेना चाहते हैं तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। महाराज, आप युवा होकर के नीतीश बाबू का इतना साथ दे रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं युवा मेरे साथ। देखिए, साथ देने का रीजन है, आज रात में 12 बजे भी कहीं शादी विवाह में जाते हैं ना, तो वहाँ से लौटते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि रात में 12 बज रहा है, देखते हैं कि नहीं चलना तो चलना है। और पहले था कि 6 बजे के बाद खिड़की दरवाजा सब बंद, रोड सब सुन हो जाता था। तो कोई भी आदमी चाहता फ्रीडम, कि जो आज़ादी मिले। पहले था कि डेली कत्लेआम होता था, डेली खून खराबा होता था, कहीं वहाँ लुटा गया तो वहाँ पटा गया। तो आज जंगल राज तो आपने बोल दिया, ठीक है, लेकिन विपक्षियों का इसमें सबसे बड़ी बात है कि ठीक है आप बोल रहे हैं कि जंगल राज खत्म हो गया, कब तक 20 साल पहले की बात को घसीटिएगा, काम क्या हो रहा है? अगर मैं आपके कुटुंबा की बात करूं तो एनडीए या फिर सेंटर की तरफ से या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कौन सा काम हुआ है जो कुटुंबा में गिनवाया जा सकता है? देखिए, कुटुंबा प्रखंड के अंदर सबसे बड़ी हमारे यहाँ पर जो काम हुआ है वो स्टेट हाईवे से लेकर के, वो भारतमाला परियोजना से लेकर के, आप नहर देख लीजिए, जो कोयल नहर है उसको देख लीजिए, यानी कि चहुमुखी विकास हुआ है सही मायने में। बिजली देखिए आप, पहले था कि कब बिजली आएगा, जैसे हम लोग पहले क्रिकेट खेलते थे ना, दौड़ के जाते थे मोबाइल चार्ज लगाने के लिए, और वह है कि कब लाइन कटेगा ये पूछना पड़ता है। कब कितना देर रहता है बिजली? लाइन कम से कम 23 घंटा तो कम से कम रहता ही रहता है। 23 घंटा कम से कम रहता है। और पहले था कब लाइट आएगा वो सोचता था आदमी। तेजस्वी में अभी के विधायक कौन है अभी करंट में? देखिए, पहले विधायक राजेश राम है, लेकिन सच्चाई राजेश राम अभी गलती से नहीं मिलते। राजेश राम वो कलंक आदमी है, कोई भी विकास नहीं। जहाँ जिस जगह पे हम खड़ा हैं उस जगह को बार बार लिखा गया है, यहाँ भी विकास नहीं है। वो दिन में 12 बजे दिन में ही उनको पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है। कौन पार्टी से है? कौन? हम वो तो कांग्रेस पार्टी से है। कांग्रेस का कोई वजूद है यहाँ पे? तो कांग्रेस तो कहता है कि तो होने से नहीं होगा। वो हम बता रहे कि 12 बजे दिन में हारेंगे। राजेश राम कुटुंबा में कहीं भी हमको 10 को काम गिना दे, कहीं भी कोई भी डिबेट कर ले हमसे, 12 बजे दिन में हार जाएंगे। कांग्रेस कह रही है हम जीत करके। हम अम्बा से बोल रहे हैं, मेरा नाम कृष्ण मुरारी है। नहीं, एक बात बताइए, राहुल गांधी को तो अपने विधायकों पे बड़ा घमंड है, कहते हैं हमारे विधायक खूब काम करते हैं। क्यों नहीं घमंड है? बिल्कुल, क्योंकि राहुल गांधी जिस परिवार से बिलोंग करते हैं वो प्रधानमंत्री जैसे जिस तरह से है वो, उस तरह का जो सोच है उनका, उस तरह का यहाँ पे उनका विधायक नहीं है। कभी नहीं है, कभी भी किसी भी कुटुंबा के लिए क्या किए हम तो ही बता रहे हैं। कभी तक हमारे अम्बा क्षेत्र में एक भी बाथरूम है? कहीं भी
कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं बनाया। कभी भी कहीं नहीं, कितना बार उनको बोला गया जो कितना टर्म, लेकिन हमारे आज जो भी ललन भूया जो विधायक हैं ये बहुत ही अच्छे हैं, जन जन के नेता है। देखिएगा घर घर का बेटा, कहीं भी जाएंगे ये हर आदमी से मिलते हैं, छोटा बड़ा सबसे सम्मान देते हैं, सबसे सम्मान देते हैं। देखिए लोकतंत्र में इस बार और खास तौर पे बिहार चुनाव में दो लोगों की बहुत बात हो रही है, एक महिलाओं की, दूसरी युवाओं की। तो महिला वोट बैंक इस बार किसके साथ है? ललन भैया का संग, ना अगर पूरे बिहार में बात करें नीतीश मोदी की राहुल और तेजस्वी? नीतीश कुमार के संग। नीतीश कुमार के साथ जी। का है? बहुत काम किए हैं लेडीज लोग के लिए, महिला लोग के आगे आरक्षण दिए 35%, पढ़ाई दिए, शिक्षा दिए, ठीक, औरत को फ्रीडम दिया, आजादी दिए। पहले घर में पैक रखते थे, पहले घर में पैक रहना जी, पड़ता कोई नहीं निकलता था। था। सब बोलते हैं नीतीश बाबू के राज में महिलाओं के लिए कुछ हो ही नहीं रहा। नहीं, नीतीश कुमार के राज में बहुत कुछ हुआ है, हैं? बहुत कुछ हुआ है। वही बहुत कुछ हुआ है। बहुत- अच्छा वो 10,000 रुपया खाता वाला जो बात है मिला है कि खाली झूठ बात है? नहीं, मिल रहा है, सबको मिला है। आप लोग के आसपास किसी को मिला है? हाँ, मिला है। तो खुशी है वो महिलाओं में तो। हाँ, बहुत खुशी है, वोट भी देंगे सब महिला लोग। हाँ, अब मोदी चोर है कि नहीं है? नहीं है, मोदी चोर नहीं है। नहीं, विपक्षी सब कहता है चोर है मोदी। उन लोग कहेंगे ना बाकी हम मोदी चोर नहीं है। का चोर बनाता है क्या? चोर दूसरा का चोर बनाता है, उल्टा चोर जो कुतवाल के डांटे। उल्टा चोर कोतवाल के डांटे। अच्छा एगो चीज और हमको बताइए, आ रहा हूँ मैं सर आपके पास आऊंगा। हमको एगो चीज और बताइएगा, एज एन महिला वोटर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर में एगो सरकारी नौकरी मिलेगा। गलत बात है। गलत बात कैसे है? गलत मान बात लीजिए आप वोट देंगी उनको तो क्या पता फूको घर में मिल जाएगा सरकारी। जंगल राज आदमी कभी आजादी नहीं देता है, जंगल राज का आदमी कभी आजादी नहीं हुआ है, न होगा, किसी को नहीं मिला है। अब मान लीजिए कि मोदी जी हार गए तब क्या होगा? नहीं हारेंगे, मान लीजिए हार गए। नहीं, हम लोग सब महिला मिला सब वोट देंगे महिला। क्या भगवान का अवतार है, भगवान के अवतार है मोदी? बिल्कुल। चोर नहीं है। चोर तो वो क्या वोट लुटेरा वो था कि बॉक्स आता था, बॉक्स में उस समय के इंक तक डाल देता था, अब स्याही भर दिया जाए। हाँ, तो चोर तो वो ना हुआ, वोट लुटेरा वो हुआ। तो ये बताता है उल्टिए के हैं। अब कहता था कि रोड, लालू यादव कहते थे कि रोड बनाएंगे हेमा मालिनी के गाल। हाँ। अब गाल ऐसा बनता था कि चालक लोग, हमारे गाड़ी चालक लोग भगवान भरोसे गाड़ी चलाते थे। अच्छा। बाकी आज नींद में भी चालक लोग रहते हैं तो गाड़ी सीधे जा रहा है, समझे? ये चीज था। तो कहाँ गया हेमा मालिनी के गाल उस समय? आवाज सब दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है हमको बताइए ना। देख लीजिए कि पहले दिन भर लग जाता था पटना जाने में, सुबह जाते थे तो शाम को पहुंचते थे। आज 4 और 3 घंटा में से पटना से वहाँ पटना पहुंच जाते हैं, पहुंच जाते हैं 3 बिल्कुल। तो माने नीतीश बाबू काम कर रहे हैं। बिल्कुल सब बिल्कुल। कह रहे हैं कि नीतीश बाबू का दिमागी हालत अब ठीक नहीं है, बूढ़ा हो गया। हालत तो क्या चारा लूट के खाए हैं नीतीश जी? गौ माता के चारा के लूट के खाया चारा? लालू यादव का पूरा परिवार सबको तो लालू यादव को फंसाया गया है। फंसाया गया है। हाँ। तो भैया आपका जज कोर्ट सब करा कि फंसाया गया, उसको भी तुम मान रहे हो उल्टी हैं? एम और वाई को कैसे संभालिएगा? मुस्लिम यादव समीकरण है उनके सब है, कुछ नहीं है, सब साथ है एनडीए के। मुस्लिम यादव भी है। ये मुस्लिम लोग भी एनडीए के साथ है, फुल बहुमत के साथ। इस बार पूरा बिहार में एनडीए का झंडा लहरेगा, दूसरा कोई नहीं दिखाई देने वाला। मोदी मैजिक अब काम यही कर रहा बात है है, बिहार में। देखिए यही बात है, जो कुटुम्बा विधानसभा से हैं प्रत्याशी एनडीए का, वो समझे कांग्रेस का बिहार का अध्यक्ष का टीका दे के भेजने का काम किया जाएगा, यह जनता के थ्रू। एक चीज और हमको बताइए, बिहार में मोदी मैजिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे बहुत काम है भाई। जने आँख उठा के खोल के देखिएगा तने खाली दिखाई विकास के ही दिखाई देगा उज्ज्वला। अच्छा, सब कह रहे हैं कि मोदी जी बिहार में दिए क्या है? आप एगो गाना सुने होंगे, बहुत सुंदर गाना है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो वो सब कह रहे हैं कि मोदी जी का बिहार में क्या काम है? मोदी जी के, अरे मोदी जी नहीं रहते, पहले बताए सोनिया गांधी ऐसा, डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ठीक ना? बाकी सोनिया गांधी के अचार में पलने वाले नहीं थे। सोनिया गांधी कहती कि एजे खड़ा रहना है, हमारे प्रधानमंत्री वो होते हैं, सोनिया गांधी के लोग हाथ जाके जोड़ते हैं, और मनमोहन सिंह ऐसे खड़ा रहते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है मनमोहन सिंह, तो बताइए किसको अपमान होता था? बिहार के या यहाँ भारत के लोगों का अपमान होता था। अब मोदी जी का
पहले मोदी जी के लोग समय की जहाँ लोग जाने के लिए सोचता था, आज वहाँ पर मोदी जी जाके एकदम झंडा लहरा रहे हैं। हाँ, झंडा लहरा रहे हैं। ये तो लाल चौक पहुंच गए। नमस्कार सर। नमस्कार। आप तो दोनों सरकार देखे होंगे, 2005 से पहले वाला भी, बाद वाला भी। अंतर स्पष्ट करिए, हम ही जानने आए हैं, अंतर क्या है? अंतर आप खुद भी देखेंगे तो साफ पता चलेगा। ऐसे बता दूं, हाँ, वो जंगल राज क्यों कहा जाता था? हाँ, क्योंकि 6 बजे अंधेरा होने के बाद हाँ, ज़्यादातर सड़कें सूनी हो जाती थी। ठीक। लोग जाने में डरते थे। हाँ, अगर निकलेंगे और कहाँ हमें बीच में पकड़कर छोना छोरी कर लिया जाएगा, हाँ। इसका कोई गारंटी नहीं था। मगर आज कम से कम 12 बजे रात को भी हम लोग अभी शादी बारात में जाते हैं। हाँ। पहले कोई नहीं कहता था कि नहीं 6 बजे के बाद कुटुंबा भी इन चीजों से ग्रसित था, कोई बिल्कुल। मतलब कम्युनिस्ट वगैरह? और झारखंड के बॉर्डर पर है तो ये और ग्रसित था। यहाँ पे भी कम्युनिज्म हावी था बिल्कुल, मतलब जो माओवादी होते थे, माओवादी ग्रुप। बाजार में यहाँ पोस्टर सब चिपका दिया जाता था, 2-2 दिन तक बंद रहता था बाजार। पोस्टर कैसा पोस्टर? कि आज एमसीसी का बंदी है, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं चलेगा, कोई दुकान नहीं खोलेगा। अगर एमसीसी ने चाह लिया तो वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं चलेगी, कोई कुछ बिल्कुल नहीं। यही होता था, यही होता था, बंद रहता था, गाड़ी नहीं चलती थी, दुकानें बंद रहती थी। इनको शागिर्द कौन दे रहा था? शागिर्द दो पिछले जो थे चारा चोर। चारा चोर। हाँ, चारा चोरी का इल्जाम तो जगन्नाथ मिश्रा पर भी लगता है। मगर कोर्ट ने किसको बताया? लालू यादव को। फिर जो कन्विक्टेड है, हाँ, जो सब जान रहा है कि कोर्ट के द्वारा उनको चारा चोर बताया गया है। अच्छा। और जगन्नाथ मिश्रा होंगे मगर उनको तो कन्विक्टेड नहीं ना किया गया। अच्छा, एगो चीज और हमको बताइएगा, एज एन बिहार की जनता, हमको एक चीज बताइए कि अभी कुछ दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले ही लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे तीनों को राउज एवेन्यू कोर्ट में बुला लिया गया। उनकी केस की फाइलें दोबारा से खुल गई। और उस केस में जब वो फंसे हैं तो तेजस्वी यादव जब मीडिया से बात कर रहे थे तो तेजस्वी यादव ने बोला कि ये चीज हमें पहले से ही पता थी कि जब जब बीजेपी को हारने का डर होता है तब तब वो हमको पहले ही किसी केस में भरने का कोशिश करते रहते हैं। आपको भी लगता है कि बीजेपी? नहीं, कोर्ट अपना काम कर रहा है, कोर्ट किसी पार्टी का नहीं रहता है। तो इलेक्शन से पहले ही कैसे कोर्ट को याद? तो नहीं, ये साल भर काम चलता है। ये तो कहेंगे कभी ईडी हमारे यहाँ आ जाती है, कभी सीबीआई आ जाती है। हाँ। तो किसी ईडी सीबीआई अपना काम इसके चलते बंद कर देगा? जब इलेक्शन आएगा तो उनका काम बंद हो जाएगा? क्यों बंद हो जाएगा? अगर कोर्ट अपना सही काम कर रहा है, ईडी सीबीआई सही काम कर रहा है, हाँ। अगर आप गलत नहीं है तो उनसे क्यों डरना? तो आपको भी लगता है टेंडर घोटाला हुआ है? बिल्कुल हुआ है, और बिहार की जनता इस चीज से ग्रस्त हुई है? बिल्कुल ग्रस्त हुई है। और आगे इस देश लोगों को जानना चाहिए हाँ। कि जो जंगल राज कहा जाता था ये आखिर क्यों कहा जाता था। हाँ। कोर्ट ने भी कहा कि ये जंगल राज है। हाँ। तो बिल्कुल, हाँ, पटना हाईकोर्ट का स्टेटमेंट। हाईकोर्ट का स्टेटमेंट था। हाँ। ये कोई किसी का पार्टी का कहना नहीं था। हाँ। ये कोर्ट ने कहा था उस समय के शासन को कि ये जंगल राज है। ये जंगल राज है। हाँ हाँ सर, बताइए क्या नाम हुआ आपका? राजनारायण चंद्रवंशी। राजनारायण चंद्रवंशी। बताइए साहब, इस बार क्या लग रहा है बिहार में? सही में जंगल राज की बात थी या फिर ये सब अफवाह फैलाया जा रहा है? अफवाह नहीं तो सामने दृश्य लोक रहा है। हाँ। कहने की जरूरत नहीं है। हाँ। एक छोटा बच्चा से भी आप पूछिएगा हाँ। कि विकास हुआ है। हाँ। विकास के नाम विकास पुरुष हाँ। माननीय नीतीश कुमार हैं। हाँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। हाँ। विकास मोदी जी भी विकास पुरुष है? क्यों नहीं? वोट चोर नहीं है? नहीं, कभी दाग लगा है उन पर? और विपक्ष का काम है दाग लगाना। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आपके यहाँ औरंगाबाद में भी आकर के बोले थे कि वोट चोरी हो रहा है, जगह जगह चौक पर घूम घूम करके। वो तो बोले कि सारे लोग का नाम नाम नोट हो रहा है, दोबारा नाम जोड़ा जा रहा है तो सारे लोग का नाम ही खत्म हो जाएगा। हाँ। तो कहीं से भी आवाज नहीं सुन रहे हैं कि किसी का नाम कट गया। कोई कंप्लेंट आपके क्षेत्र में किसी का नहीं कटा? आपके गाँव में? किसी भी सौ जातीय का नहीं, एक भी नाम उसका कटा है। हाँ। जो डबलिंग 2 जगह नाम था। हाँ। जो मृत्यु हो गया है जिसका, उसका नाम कटा है। जो कहीं बाहर चला गया, जो बाहर चला गया है। हाँ। जो रोहनिया है। हाँ। जो बाहर से आके बसे हुए हैं, कोई प्रमाण नहीं, उसका नाम कटा होगा। हम लोग के क्षेत्र में तो बाहर का है नहीं। तो एक बात बताइए, ये एसआईआर चुनाव से पहले ही क्यों हुआ? इससे पहले इलेक्शन कमीशन सो रही थी, चुनाव से पहले ही उनको लगा कि अरे यहाँ पे तो तेजस्वी जीतने वाले हैं, राजद जीतने वाला है, तो उससे पहले एसआईआर कर दे। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव जब आता है तभी ना कुछ हलचल होगा। चुनाव आया तो SIR लाया। 15 साल से हो ये नहीं रहा था? नहीं लाना था, उनका सरकार, जो सरकार का निर्वाचन आयोग का काम है। हाँ। निर्वाचन आयोग लाया। कमीशन ऑफ इंडिया। निर्वाचन आयोग के जो फैसला था सर्वमान्य था। फैसला थोड़ी बहुत था। सारे लोग ये का तो आयोग है, हाँ। एक बकायदा अलग बनाया है सरकार ने। हाँ। वो अपना डिसीजन वो लिए, पार्टी का इसका क्या लेना देना है? पार्टी का इससे कोई कोई लेना देना नहीं।
वाह, आपके पास आऊंगा सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रामेश्वर बैठा। रामेश्वर बैठा जी, क्या कह रहे हैं? मैं जिला पार्षद सदस्य 23 से कुटुम्बा से हूँ। वाह, क्या लग रहा है इस बार? इस बार 6 का 6 हम लोग एनडीए के प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाएंगे। औरंगाबाद से? औरंगाबाद को 6 को 6। गजब हाल है जी। और हम लोग वो सब कह रहे हैं कि 200 प्लस हमारा होगा। हम लोग नीतीश कुमार को मजबूत हाथ करेंगे। हाँ, नीतीश बाबू के सिपाही हैं जी। और मोदी जी के? मोदी जी का भी सिपाही हैं। अच्छा, राहुल गांधी के? राहुल गांधी का हम लोग नहीं है। जिसको ये भी पता नहीं है राहुल गांधी को कि बैल बोलना है कि बकरी बोलना है, वैसा व्यक्ति को हम लोग जनता बेवकूफ़ नहीं ना है। सबसे पहली बात। दूसरी बात देखिए, हमारे बिहार के अंदर हम लोग वोटिंग करने का पिछला बार जो 6 सीट हम लोग लूज किए हैं, वो टिकट बंटवारा अति गलत हो गया था, इसकी वजह से हम लोग सीट लूज किए थे। लेकिन इस बार जो टिकट का ये तो पार्टी पॉलिटिक्स का बात हो गया। आप तो जनता है हमारा, हम जनता से पूछने आए हैं क्या है जनता का मूड? जनता का मूड है कि हमारे यहाँ कैंडिडेट मिला है बहुत बढ़िया। हम लोग यहाँ से एनडीए के कैंडिडेट को, यहाँ से हम के कैंडिडेट मिले हैं क्या? हमसे, हाँ। तो हम तो सुने थे कि हम और भाजपा में आपस में कुछ बन नहीं पा रहा है, सब ऐसा कुछ नहीं है। कैंडिडेट बहुत बेहतरीन मिले हैं। ऐसा कैंडिडेट मिले हैं ना कि आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तो जिला का पहला रिजल्ट कुटुम्बा से मिलेगा। पहला रिजल्ट मिलेगा। कितने बजे जीत जाएंगे? वो भी जगह जगह हम जा रहे हैं 12 बजे से। 12 से 1 नहीं होगा। 12 बजे जीतेंगे वो। अब यहाँ कांग्रेस का नामो निशान नहीं होगा इस बार। इस तरह मुंह काला होगा राजेश राम का, इस तरह जिनका कोई मतलब कभी उनका अस्तित्व ही नहीं बचेगा कभी। एक तरफा जीत होगी ललन भैया जी का। उनका पद पर ना रहते हुए नीतीश भैया, उनका ऐसा कार्य है यहाँ हमारे क्षेत्र कुटुम्बा विधानसभा में, ऐसा कार्य है जिसका कोई हिसाब नहीं। एक तरफा काम किए। मोदी जी का बताइए ना, वोट चोर है कि नहीं? नहीं है, नहीं वोट चोर कैसे? उन्होंने मुझे चुराया, मेरा दिल का चुराया, मेरा परिवार का चुराया, मेरा बिहार का चुराया, पूरा भारत देश का। बिहार चुरा लिए जी मोदी जी? हाँ। बिहार का दिल चुरा लिए कि बिहार का दिल चुरा लिए भैया जी। आपके पास आऊंगा सर। नमस्कार। एक बारी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार सिंह है। अजय कुमार सिंह। आप बुजुर्ग हैं इसलिए मैं पूछ ले रहा हूँ फटाफट, क्या है कि अब वीडियो भी खत्म करना है आपको। बिहार के दिल में कौन? बिहार के दिल में हमारे नीतीश कुमार जी हैं। हाँ। उनके सामने अभी के स्थिति में कोई बिहार के अंदर नेता कांग्रेस और राजद या और दल में कोई नहीं बचा है। तो तेजस्वी बाबू जो नौजवान है, एक मौका नहीं मिलना चाहिए? तेजस्वी बाबू तो खुद अनपढ़ है। अनपढ़ को क्या मौका मिला? जो पढ़वे नहीं किया उसको क्या मौका चाहिए? अनपढ़ को मौका मिले, पढ़ा लिखा को कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। वो अनपढ़ के बात करते हैं, कौन अनपढ़ को देगा? 8वां 9वां 10वां। ये बात अगर मोदी जी के लिए बोल दिया जाए कि मोदी जी वोट चोर है? वोट चोर? मोदी जी कांग्रेस के आज के 50-60 साल पहले कांग्रेस के सरकार में क्या था आप देखे तो नहीं होंगे, लेकिन सुने जरूर होंगे। सुना दीजिए ना। आप तो देखिए। इसके बाद कांग्रेस की सरकार में ना स्कूल था, ना किसी को दिन भर में 3 टाइम में भोजन मिलता था, ना किसी को वस्त्र मिलता था, ना किसी को स्कूल में बैठने के लिए कहीं जगह था, पेड़ पर बैठकर विद्यार्थी पढ़ता था, ना कहीं पानी मिलता था कि टाइम से किसी को एक गिलास पानी मिले। लेकिन आज मोदी की सरकार में देश कहां से कहां चल गया, इसको पूरा भारत नहीं पूरा दुनिया इस बात को जानता है, पूरा विश्व इस बात को जानता है। चलिए, माने भारत विश्व गुरु हो गया। विश्व गुरु है भारत। हो नहीं किया मगर हो जाएगा। क्या मोदी जी का अभी है, मगर मोदी जी अभी सर्वमान्य हो गए हैं। पूरे विश्व के गुरु मोदी जी को जरूर मानने लगा है और देश को भी अब मानने लगेंगे कुछ दिन में। ठीक है। तो भरोसा है आप लोग को मोदी जी पे, ये भी बढ़िया है। बाकी आपने देखा कि कुटुम्बा विधानसभा के लोगों ने कैसे अपने दिल की राय रखी, अपने हिस्से की राय रखी। आपकी राजनीतिक विचार, सोच, समझ क्या कहती है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए, ग्राउंड से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।